देव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी की दया से सदग्रंथ बीजक मूल का जो टीका किया सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने, उसमें जो त्रिजा सदग्रंथ है तो साकी नंबर 50 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है गुरु की दया से। झाल परे दिन आथे, अंतर पर गई सांझ, बहुतर सिक के लागते, विश्वा रह गई बांझ। साकी नंबर 51 टीका गुरुमुख। बुढ़ापा आया, प्रपंच करते करते और विषय रस लेते लेते और वेद शास्त्र पुराण नाना बानी पढ़ते पढ़ते और कर्म उपासना तपस्या योग वैराग्य करते करते थके। आखिर गुरुपद पारक की प्राप्ति भई नहीं। एक दिन मौत आन पहुंची, सो आँखिन पर झाली परी, अंधेरी परी और दिन कहिए ज्ञान सो गाफिली में डूब गया। अंतर की इंद्री चित्त मन बुद्धि अहंकाराद इनमें अंधेरा पड़ा। अब बुद्धि कहीं निश्चय कर सकती नहीं और चित्त कहीं चल सकता नहीं। मन में कछु दृढ़त्व आता नहीं। अहंकार का उपाय थका। अब कछु पारख की प्राप्ति होने माफिक अवस्था रही नहीं। काहेते कि बहुत रसिक गुरबा लोग इनकी संगत में लगे थे। विश्वा कहिए विश्वासी जीव बांझ रह गए। कछु फल प्राप्त न भया और एक दिन मर गए, तब 84 को प्राप्त भये। ये अर्थ। मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाऊ, 6 मास के हीरते, आध कोस पर गाँव। साकी नंबर 52 टीका गुरुमुख। जब गुरबा लोगों की बातें सुन सुन जीव को अनुराग हुआ, तब मन में नाना संकल्प उठने लगे कि किस वक्त स्वर्गाधिक की प्राप्ति होए और कब ब्रह्मांड का सुख मिले। ताते मन कहे कब जाइए। अब चित्त अनुसंधान बांधने लगा और 6 शास्त्र की वाणी देखने लगा। तब शोधने लगा कि अर्ध मात्रा कोई आधा कोष तामे जीव की स्थिति है। ज्ञान भया तो कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये अर्थ। ग्रह तज के भय उदासी, बनखंड तप को जाय, चोली था की मारिया, बेरी चुन चुन खाए। साकी नंबर 53 टीका गुरुमुख। जब अर्ध मात्रा में जीव की स्थिति है ऐसा मालूम हुआ, तब घर छोड़ के उदासी भये, गृहस्थाश्रम में उदास भये और त्याग
करके वन में तपस्या करने लगे। तब भूख के मारे प्राण विकल होने लगा और हाथ पांव की शक्ति घट गई। चोला थका तब जंगल की बेरई चुन चुन खाने लगे। कंद मूल फल फूल पत्र चुन चुन खाने लगे। ये अर्थ अब माया उपदेश करती है जीव को कि महातपस्या करके चोले को जराना। राम नाम जिन चीनिया झीना पिंजर तासु, नयनन आबे नीदरी अंगन जामे मासु। साकी नंबर 54। टीका माया मुख। अरे जाने राम नाम चीना ताकि गति ऐसी होना कि शरीर तो दुर्बल होना और मारे विरह के आंख में नींद न आवना, सदा सर्वकाल और परमात्मा में लगी रहे। जैसे तरुण स्त्री है और ताका पिया परदेश गया है, सो काम की ज्वाला शरीर में उठती है और आठों पहर पिया की याद आती है। तापर संग की सखी सब श्रृंगार की बानी सुनाती हैं, नाना प्रकार क्रीड़ा रस वर्णन करती हैं। सो सुन सुन के विशेष विरह बढ़ता है और आंखों में आंसू लाती है। मोह पर पीरी छाए रही है, सेज पर नींद नहीं आती। भोजन भूषण वस्त्रादि कुछ सुहाते नहीं, जाका प्रेम परमात्मा में लगा है। ताको परमात्मा मिलने के काम की ज्वाला बारंबार अंतःकरण से उठाना और जगत के विषय अग्नि के माफिक मालूम होना, सदा संसार और विषय भोगना, तिरस्कार मन में लाते रहना और विरह वैराग्य प्रेम लक्षण वाणी सुनते रहना और वही वाणी मनन करके प्रेम लक्षण का निधिध्यासन करना। प्रेम लक्षण का वर्ण मुंह पर छाए रही, पीरी श्वास आती है। श्री त्यागी उजीरी अमीरी बेफिक्री फिक्र नाम की प्रेम लक्षण का लक्षण वर्णन। कवित्त। छिन छिन भरे नैना नीर, मनुआ धरे नहीं धीर, कब दो मिले प्रीतम पीर। शुष्क शरीर डोलत है, छिन में हंसे छिन में रोई, छिन में रहे मौनी होई। छिन में उमग के नाचे गावे, छिन ही में पछतावे। मद पी छके जैसे मतवारे, न कबहू देह समारे। ऐसी प्रेम की है रीत, ताको मिले प्रीतम प्रीत। साखी। जो जन भींजे राम रस, विगसित कबहु न रूख। अनुभव भावन दर से, ते नर सुख न दुख। साखी नंबर 55। टीका माया मुख। राम रस कहिए प्रेम रस, सो जो जन प्रेम रस में भींज रहे हैं, सो सदा उदास रहते हैं, प्रफुल्लित
कबहू होते नहीं। अनुभव उनकी भावना का रूप उनको सदा दर्शता है, ताते उनको जगत का कछु सुख दुख मालूम होता नहीं। जैसे मदपी मदपान करके मस्त बेफहम हो जाता है, फिर उस पर चाहे जो कोई फूल डारो, चाहे विष्ठा डारो, चाहे निंदा करो और चाहे पावन परो, वह कछु समझता नहीं। प्रेम में गर्गाफ भय ये अर्थ। काटे आमन मोर सी, फाटे जुटे न कान, गोरख पारस पर से बिना, कोने को नुकसान। साखी नंबर 56। सदगुरुदेव जी कहते हैं यहाँ गुरुमुख से समझाते हुए, जैसा आम का वृक्ष कांटे पर मोरता नहीं, तैसा ब्रह्म अनुमान का वृक्ष परख के काट डारा फिर कभी जुटता नहीं, और जैसा कान फाड़ा फिर कभी जुटता नहीं, जैसा जीव ब्रह्म अध्यास परखे न्यारा हुआ फिर कभी ब्रह्म अध्यास या जगत में मिल सकता नहीं। ताते जगत ब्रह्म दो धोखा परख के पारख रूप हो रहना। नहीं तो हे गोरख योगी पारख कहिए जीव और लोहा कहिए देह, तो जो देह जीव का स्पर्श न करे तो देह का नुकसान है, जीव का क्या नुकसान है। तैसा ये जीव पारख का स्पर्श न करे तो पारख का कछु नुकसान नहीं, जीव ही का नुकसान है। ताते हे गोरखनाथ हठ योग राज योगाद अध्यास का पक्ष छोड़ के सब धोखा परख ले, नहीं तो धोखे में बद्ध होके नाहक मानुष तन खोवेगा और फिर आवागमन में पड़ेगा, तो फिर किसका नुकसान होएगा। देख हमने तो जीव दया जान के बहुत कहा, फिर तुम्हारी मर्जी ये अप्राय। पारस रूपी जीव है लोह रूप संसार, पारस ते पारस भया परख भया टकसार। साखी नंबर 57। टीका गुरुमुख। पारस चैतन्य रूप जीव है, पारस का ये ज्ञान सो ज्ञान रूपी जीव है, और लोहा जड़ पांच तत्व अचेत रूपी संसार ये ही जमा, इस पर और कोई मालिक नहीं ये अभिप्राय। तो ये अनेक जीव बिना मालिक पैदा कहां से भय ये शंका। पारस से पारस भया, अरे ये जीव चेतन अचेत जड़ तत्व में मिला और अपनी हंस देह भूला, ताते आप ही अचेत अजान होके इच्छा किया और दूसरा नारी स्वरूप को स्त्री बनाया और ता नारी के बस भया, फिर तेजस अभिमान युत कल्प कल्प नाना रूप बनाया और एक ही जीव सब में समाया। जैसे स्वप्न में अनेक रूप बनाया और सब में आप समाया, तैसा पारस ते पारस भया, परंतु अब एक से अनेक हो गया, ताते सामर्थ सब नाश भया। तेजस अभिमान को विश्व अभिमान ने ढांका, ताते जीव लाचार भया।
अब इससे कछु हो सकता नहीं, ताते आवागमन जीव को सिद्ध भया। ये अभिप्राय। तो आवागमन से रहित कैसे होए, ये शंका परख भया टकसार। टकसार कहिए बीजक, कहिए जा से सांचा झूठा, भास अध्यास अनुमान आरंभ परिणाम सबकी कसर परखने में आवे, ताको टकसार कहिए। जाते पारस पारख भया, बिना पारख और खराब हुआ, बहुत दुख पाया। फिर जब गुरु के टकसार सत्संग में आया, तब सब कसर धोखा बंधन परख के पारक भूमिका पर ठहरा और पारक रूपी जीव बना, तब आवागमन से रहित हुआ। ये अर्थ। प्रेम पाट का चोलना, पहर कबीरू नाच, पानिप दीनो तासु को, जो तन मन बोले साच। शाकी नंबर 58, टीका माया मुख। प्रेम पाठ कहिए प्रेम लक्षणा बानी, चोलना कहिए देह, कबीरू कहिए काया वीर जीव। सो माया जीव को उपदेश करती है कि प्रेम लक्षणा चोलना बनाया, और प्रेम लक्षणा बानी का नित अभ्यास करना, प्रेम लक्षणा बानी को गाना और प्रेम लक्षणा बानी पढ़ना, वही सुनना वही गुनना, जामे चोला सब प्रेम रूपी हो जाए। फिर हे जीव वही चोला पहर के प्रेम में मगन होके नाचना, तो भगवान सदा उसके संग रहेंगे और अंत में भगवान उसको अपने रूप में मिला लेवेंगे। पानिप दीनो तासु को, जो तन मन बोले सांच। अरे ये प्रेम लक्षणा बानी 10 विद्या भक्ति भगवान ने उसे दी, जो तन मन से एक भगवान पुरुष सांच और सकल जीव नारी मिथ्या, ऐसा भाव जहां आया निश्चय हुआ, तहां कृपा करके अपनी प्रेम लक्षणा दी। गोपिका दिकन को ये अर्थ। दर्पण केरी गुफा में स्वहना पेठा धाई, देख प्रतिमा अपनी भूखे भूखे मर जाए। साकी नंबर 59। टीका गुरुमुख। दर्पण की गुफा कहिए प्रेम लक्षणा बानी और स्वहना कहिए मन। सो सब भक्तन का मन प्रेम लक्षणा बानी का दृढ़ापन सुन के प्रेम लक्षणा में बैठा। तब प्रेम की मूरत अपनी खड़ी भई, तब उसको देख देख के अधिक प्रेम बढ़ाने लगे और उस धोखे के पीछे पुकार पुकार के मरे। कुछ पारक स्थिति को प्राप्त भय नहीं, तो देह छूटे प्रेम प्रतिमा संप्रदा नाश भई और 84 के चक्र में परे। ये अर्थ। ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दोहनुमा सोई, यह तत्व ते वह तत्व है या ही से वह होई। साखी नंबर 60। टीका गुरुमुख। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जैसा दर्पण में मुंह देखना तो दूसरा मुख नजर आता है, पर जो ये मुंह न होए तो दूसरा मुख कहां से नजर आवे। तो ये देखने वाला सत्य और देखा सो मिथ्या, अंतःकरण पंचक सो दर्पण। देखने वाला जीव प्रतिबिंब ब्रह्म आत्मा ईश्वर कर्ता और पंच तत्वाद जगत अथवा दर्पण देह, और देखने वाला जीव
प्रतिबिंब संपूर्ण योग सिद्धांत अथवा दर्पण वाणी और देखने वाला जीव, प्रतिबिंब नाना अर्थ भाष अध्यासाद, तो यही जीव से ब्रह्म जगत आत्मा संपूर्ण मिथ्या कल्पना खड़ी भई, ये अभिप्राय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।